स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आपके साइंस के बुक का एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोज, जैसे इसका नाम देखिए आपको पता चल जाएगा। डिकम्पोज, डिकम्पोज से बना डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन। तो द रिएक्शन in which a single reactant split into two or more substances is called decomposition reaction. देखो, the reaction in which a single reactant split into two or more substances is called decomposition reaction. मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया, तो ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हुआ। देखिए, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, यहां पर दो है, दो प्रोडक्ट में अगर ये स्प्लिट होता है तो फिर ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट यूज हुआ है। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल भी है। देखिए क्वेश्चन में ये वाटर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो यही है द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज यूज होती है, इसमें ऑब्जर्व होती है, हीट ऑब्जर्व होती है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक भी है, ये डिकम्पोजिशन भी है। अब इसके टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन तीन तरह की होती है ये। नंबर वन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल। नंबर टू सोलर। नंबर थ्री इलेक्ट्रिक। थर्मल का मतलब है हीट से डिकम्पोजिशन हो। सोलर का मतलब है सनलाइट से हो, और इससे है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये सारे डिकम्पोजिशन ही है। थर्मल का मतलब अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट को स्प्लिट कराने के लिए हीट का यूज हो रहा हो, हीट की वजह से स्प्लिटिंग हो रही हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि हीट का यूज हो रहा हो। और अगर किसी रिएक्शन में स्प्लिटिंग होने के लिए यानी डिकम्पोज होने के लिए सनलाइट का यूज हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सोलर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ये भी है, सोलर डिकम्पोजिशन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी दो तो रिएक्टेंट टू या मोर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो गया, तो ऐसी किसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, देखते हैं। पहले तो थर्मल का तो हमने इससे पहले अभी पढ़ा था, तो उसको आई थिंक नीड नहीं है, क्योंकि जो पहले था एग्जाम्पल वो लिख देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं जिससे आपको पता चले। क्या लिखा था हमने? कैल्शियम कार्बोनेट में हीट यूज हुआ था, तो ये ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। तो ये कौन सा है? देखिए इसमें हीट यूज हुआ है तो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। सोलर, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जैसे कि AgCl,
AgCl, इसमें क्या हुआ, ब्रेकडाउन के लिए यूज होगा सनलाइट। AgCl ब्रेकडाउन होने के लिए सनलाइट यूज होगा और ये चेंज होगा Ag और Cl2 में। देखिए ये रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, मैंने ऐसे लिखी हुई है, थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैंने बैलेंस नहीं की, बैलेंस आप खुद कर लेना। ये अगर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सनलाइट यूज हो रहा है, डिकम्पोजिशन के लिए सनलाइट यूज हो रहा हो, तो फिर ऐसी रिएक्शन को हम सोलर डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तीसरा हमने इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं। वाटर है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसी रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो अब देखो, अगर स्प्लिटिंग के लिए यूज हो रहा हो हीट, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर यूज हो रहा हो सनलाइट का तो सोलर डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिक का तो इलेक्ट्रोलाइसिस। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैं और सारे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सबको हीट या एनर्जी की जरूरत हो रही है, यानी कि इन सभी रिएक्शंस में एनर्जी या हीट ऑब्जर्व हो रही है।